हाय दोस्तों, तो आज के एपिसोड में अर्श आशिका से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। आशिका कहती है क्यों मेरी वजह से। वो कहता है कि तुम एक अच्छा बॉन्ड भी नहीं बना पाई और देखो सभी को, वो कितनी अच्छी तरह से सही को संभाल रही है। तुम्हारी अपनी बेटी है फिर भी तुम्हारे साथ खुश नहीं है और वो उसके साथ कितनी खुश है। और आशिका कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, तुम ही उसे डरा रहे थे कि यह भूत है और उसे हॉस्टल भेजना है, इसीलिए वो यहाँ नहीं रह रही है और दोनों झगड़ने लगते हैं। दूसरी ओर रजत अपने वकील से कहता है कि मेरी बेटी का फैसला सभी थोड़ी ना करेगी, वो तो कोई बाहर वाली है और ये नहीं हो सकता, मैं उसे अपनी बेटी का फैसला नहीं करने दे सकता। दूसरी ओर शांतनु और रजत के पापा दोनों सभी और सही को देख रहे होते हैं और रजत के पापा कहते हैं कि ये दोनों कितने अच्छे लगते हैं साथ में, ये दोनों को देखो किस तरह से झगड़ रहे हैं, जिसके लिए लड़ रहे हैं उसी का तो देख नहीं रही है कि ये खुश किसके साथ है। रजत के पापा शांतनु से कहते हैं कि क्या हम रजत और सवी की शादी करवा दे, रजत को सही की माँ मिल जाएगी और सवी को सही मिल जाएगी। शांतनु कहता है कि ये बहुत बड़ी बात है और सवी की जिंदगी का सवाल है, मैं सोचकर आपको बताता हूँ और वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर आशिका और अर्श बात कर रहे होते हैं और झगड़ रहे होते हैं और अर्श आशिका से कहता है कि कुछ भी हो जाए सभी को हमारे साइड करना पड़ेगा तो ही हमें सही मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, तुम उसे पटाने की कोशिश करो। और इस तरफ रजत की माँ उसकी बेटी से कहती है कि अब क्या सभी हमारी बेटी का फैसला करेगी, ये ऐसा नहीं चलेगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रजत की बहन कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं उसके अपनी साइड कर लूंगी और रजत की माँ कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारा आइडिया नहीं सुन। रजत की बहन कहती है कि मेरा आइडिया बहुत अच्छा है, हम सभी को हमारी साइड कर लेंगे और कहती है कि कल हम उसकी क्लास में जाएंगे और उसके साथ बात करेंगे। दूसरी ओर सभी और उसका जीजा और मृणाल और सभी लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और कंप्लेन करते हैं और पुलिस स्टेशन जाके कहते हैं कि जल्द से जल्द उसको पकड़ो जिस मेरी बहन का ऐसा हाल किया है। और मृणाल कहती है कि हाँ, मुझे भी जानना है कि वो कौन। दूसरे दिन रजत की बहन और रजत की माँ दोनों सभी से मिलने स्कूल आते हैं और अंदर आते हैं और सभी कहती है कि आप यहाँ। रजत की बहन कहते हैं कि हाँ, मुझे मेरी बेटी का एडमिशन करवाना है इसीलिए यहाँ आए हैं। और सभी कहती है कि यहाँ नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में तुम्हें एडमिशन लेना पड़ेगा। रजत की बहन कहती है कि नहीं, मुझे तो आपके पास से ही एडमिशन लेना है। सभी कहती है कि हाँ, कोई बात नहीं, तो बताइए आपकी बेटी कितने साल की है। रजत की बहन उसकी छोटी सी बेटी को दिखा कर कहती है कि इसका एडमिशन करवाना है। सभी कहती है कि ये तो बहुत ही छोटी है, इसका एडमिशन मैं कैसे कर सकती हूँ, आप बहुत जल्दी ही स्कूल में आ गए हैं। रजत की माँ कहती है कि हाँ, उसे नहीं पता, इतनी छोटी बेटी का नहीं हो सकता है एडमिशन, और खड़ी हो जाती है और जाने लगती है। तो रजत की बहन कहती है कि आप की तो बहुत ही चलती है, यह मेरी बेटी का एडमिशन करवा दीजिए ना। सभी कहती है कि हाँ, कोई बात नहीं, थोड़े साल बाद आइएगा तो मैं आपकी एडमिशन करवा दूंगी, यहाँ अभी आप जा सकते हैं। और वो गिफ्ट देकर जाती है। सभी कहती है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुम ये ले जाओ। रजत की बहन कहती है कि नहीं नहीं, इसमें एक्सपेंसिव मेकअप बॉक्स है और वहाँ से चली जाती है। दोनों वहाँ से बाहर निकलती है तो आशिका उसके हाथ में फूल दस्ता लेकर आती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही। आशिका कहती है व्हाटएवर, मैं कुछ भी कर रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और आशिका वहाँ से चली जाती है और रजत की माँ और बहन देखती रह जाती है और कहती है कि जो हम करने आए वही ये करने आए। और रजत की बहन कहती है चलो हम सुनते हैं और रजत की माँ कहती है कि नहीं नहीं, हमें जाना है। रजत की बहन कहती है कि सही चाहिए ना, तो चलो हम सुनते हैं कि क्या बात करने आई है आशिका। और वो दोनों बाहर खड़े खड़े सुन रहे थे और आशिका आती है और सभी से कहती है कि कैसी हो सभी। सभी कहती है कि बहुत ही अच्छी। आशिका कहती है कि तुम मेरी बेटी का बहुत ही ख्याल रख रही हो और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। और ये सब रजत की माँ और बहन सुन रहे होते हैं। और आशिका कहती है कि क्या मेरी सास आई थी, और कहती है कि मेरी एक सास आई थी क्या। सभी कहती है कि हाँ। आशिका कहती है कि मेरी एक सास बहुत ही चंट है। ये सब रजत की माँ सुन रही होती है और
उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो अंदर आने की कोशिश करती है। रजत की बहन उसे रोकने की कोशिश करती है, फिर भी वो रुकती नहीं और दोनों लड़ने लगती है और रजत की माँ को धक्का लग जाता है और वो आके टेबल पर गिरती है और सभी और आशिका बहुत डर जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। सभी रजत की माँ से कहती है कि आप यहाँ क्या कर रही है और आशिका कहती है कि क्या आप हमारी बातें सुन रही थी और रजत की माँ कहती है कि मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूंगी और आशिका कहती है तो आप यहाँ क्या कर रही है और दोनों झगड़ने लगती है। सभी उसको रोकने की कोशिश करती है, फिर भी वो रुकती नहीं। आशिका बोलने लगती है और रजत की माँ भी सामने बोलने लगती है। रजत की माँ एक स्केल लेकर आशिका के पीछे दौड़ने लगती है और आशिका आगे जाती है और रजत की माँ उसके पीछे दौड़कर उसको मारने लगती है और सभी वह बीच में आ जाती और रजत की माँ आशिका को मारने के लिए जाती है और सभी को लग जाती है। इतनी ही देर में रजत वहां आ जाता है। अब आगे क्या होगा? रजत सभी की साइड लेगा या उसकी माँ की साइड लेगा? कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए।